अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और मैं जी ठीक नहीं हूँ। ये मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्टिंग व्लॉग है, डिटेलिंग व्लॉग है, मेडिकल हिस्ट्री व्लॉग है। और अगर आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं या लास्ट टाइम, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। मुझे आज बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही एक बात शेयर करनी है, एक बहुत बड़ी परेशानी, एक ट्रेजेडी शेयर करनी है जिसका शिकार हम काफ़ी दिनों से हैं। इस्माइल जानू, आप हमेशा कहते हैं वो वीडियो में नहीं आते हैं, तो वो आ गए हैं। वो आते हैं, वो फ्री नहीं होते, इसलिए वो ब्लॉग में दिलचस्पी नहीं लेते। मुझे ब्लॉग बनाने का शौक़ है, मैं बनाती हूँ। तो जैसा कि आप मेरे ये हाथ पे देख ही रहे होंगे, और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट भी करनी थी और आप सबसे मुझे हेल्प और सपोर्ट भी चाहिए थी, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। प्लीज़ इसे स्किप किए बिना देखिएगा। मैं आज आपको अपनी हिस्ट्री बताना चाहती हूँ मेडिकल की, जो शुरू हुई है 14 और 13 अगस्त को। इसी 13 और 14 अगस्त को जो पिछले महीने गुजरा है। आज सितंबर की कितनी तारीख है? आज 9 तारीख। आज 9 तारीख है और आज तकरीबन मंगल का दिन है जी। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, 14 तारीख को मैं घर में थी और मैं बेड पे लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। 4 बजे का टाइम था। मुझे यहाँ पे दर्द हुआ और हम चले गए इमरजेंसी। हम परेशान हो गए, हम गए हमारे यहाँ। हम सिंध के एक छोटे से इलाके में रहते हैं, हम सिंध में रहते हैं, तो यहाँ छोटे छोटे सिटी हैं। हम एक डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने हमें क्या कहा, वो कार्डियोलॉजिस्ट थे जी, उन्होंने ईसीजी की, उसने कहा हल्का सा जो है ब्लॉकेज है। ऐसे है जैसे कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों से ख़त्म हो जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं। हम लोग घर आ गए। यहाँ पे तकरीबन हम 3000 किराया देकर गए, 2000 की हमने दवाइयाँ ली, 1000 हमने खर्चा किया, 6-7 हज़ार में हम घर वापस आ गए। मैं आपको बताती चलूँ, मैं और मेरे जानू जॉबलेस हैं। हम दोनों कोई जॉब नहीं करते हैं, उनके पास जॉब है ही नहीं। वैसे वो वेल एजुकेटेड हैं बट जॉब नहीं है। तो हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन है जिस पे हमारा असासा ज़िंदगी, कुल जो हमारा अखराजात है, हमारी लाइफ है, हमारा सेटलमेंट है, वो सारा चलता है, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है। कुछ सालों से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था उसका करके, क्योंकि हमारा घर बहुत पुराना था। हमने घर बनवाया, उसमें से ज़मीन का टुकड़ा बेच के ही हमने घर बनवाया था, क्योंकि हमारी कोई जॉब या आमदन नहीं है हम दोनों की। और मैंने कुछ टाइम पहले यूट्यूब बनाया है, बट ये मैंने शुरुआत की है, इसके लिए ही मैं आप सबको ये सारी बात बता रही हूँ। फिर हम घर आ गए, तो फिर मेरी तबीयत ख़राब होगी। फिर हम यहाँ से दूसरे सिटी गए, जिस सिटी का नाम है सक्खर। ये सिंध का एक सिटी है, आप सबने सुना देखा ही होगा। वहाँ कौन से हॉस्पिटल गए हम? वहाँ पे NICVD गए हम। उन्होंने क्या किया मेरा? उन्होंने, हम जैसे ही पहुँचे इमरजेंसी में, आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, तो ये हमें 2-2.5 घंटे सफ़र पड़ता है। हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने जल्दी में इमरजेंसी में बीपी चेक करके तो ईसीजी की। ईसीजी पे जो काउंटर पे डॉक्टर बैठा होता है, मेन डॉक्टर नहीं होता, जो काउंटर पे बैठा होता है, उन्होंने बताया कि कोई ख़ास इशू नहीं है, माइनर सा है। मैंने कहा नहीं, हमें काफ़ी तकलीफ है। मैंने उन्हें डिटेल बताई और ईसीजी भी दिखाई जो हमने अपने सिटी से करवाई पर थी। उन्होंने हमें वापस भेज दिया। यहाँ पे हमने 8000 किराया दिया था जी बिल्कुल। और 3000 हमने खाना खाया, जी। 4000 का, और 1000 वैसे लगा और 1200 की दवाई ली। फिर हम चले गए सक्खर में, एक दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल है, हीरा हॉस्पिटल। हीरा हॉस्पिटल, ये भी आप गूगल पे देख सकते हैं। वहाँ हम मिले, जो शुगर के और स्टमक के माहिर इमराज हैं, उनसे मिले। हमने उन्हें बताया, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, मोहरे और पुट्ठे का दर्द है, इसलिए आपको पेन हो रहा है। और उनकी हमने फ़ीस कितनी दी? वहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल में आई थिंक सैयद इफ्तिखार शाह हैं, 1500 फीस दी जाए। और 1000-1500 की दवाइयाँ, 3000 ये लगाया। हम फिर घर आ गए और हम वैसे के वैसे परेशान। घर आते फिर मेरी चेस्ट में पेन, मेरे जबड़ों में पेन, मेरे शोल्डरों में पेन। मैं तड़पूं दर्द से, ना कोई सुने ना समझे, ना कोई बीमारी ना उसका कोई हल। इधर से पैसे लगे जा रहे हैं, अब काउंट करते चले। मैं एक बात बता रही हूँ आपको अपनी। फिर उसके बाद घर मुझे नहीं रख रहे थे, ज़ाहिरी बात है, हम भी इंसान हैं, मुझे भी तकलीफ़ हो रही थी। फिर हम चले गए पंजाब के सिटी सादकाबाद। वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप उनका नाम रहने दें, ऐसे बता दें उन्होंने क्या रिपोर्टें की मेरी। जी, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो रहीमियार खान में बैठते हैं लास्ट इवनिंग टाइम में, और मॉर्निंग टाइम में सादकाबाद में होते हैं। उन्होंने हमारी ईसीजी की वहाँ पे आपकी, उसने बताया हल्का सा ब्लॉकेज है। फिर उन्होंने इको की,
उसने कहा हाँ बिल्कुल है। फिर उन्होंने 8 दिन की दवाइयाँ दी आपको। और उन्होंने कहा ये एक अंजाना पेन है जी। जो कि इस जगह होता है, सारी छाती को कवर करता है, सिर्फ ऊपर से, जी। चेस्ट के नीचे बिल्कुल भी नहीं। जी। और यहाँ पे हमने दिया 7,000 किराया, 3-4 हज़ार की, 4,000 की दवाइयाँ थी। जी बिल्कुल। और 3,000 की को भी कराई हमने वहाँ 3,000 पे। की ईको कराई, 2-3 हज़ार का हमने खाना खाया जी। ट्रैवल करके। फिर हम घर आ गए, घर आते फिर मुझे वही पेन, फिर मैंने वो दवाइयाँ खाना शुरू की। 1 हफ्ता मैंने वो दवाइयाँ खाई। जी। 1 हफ्ता खाने के बाद 2 दिन बीच में फाका रहता है या 1 दिन, फिर सेम वैसे ही अटैक्स आते हैं। यहाँ पे अटैक्स लगातार मुझे आए जा रहे हैं 13 अगस्त से। फिर आखिर वो दिन आ गया। फिर अब हमें जाना है रहीम यार खान, हम तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो RY के हॉस्पिटल में बैठते हैं, वो लीव पे हैं, वो लाहौर हैं, और उनके साथ अपॉइंटमेंट है मेरी। 2-3 दिन से वेट कर रही हूँ, बहुत परेशान हूँ और वहाँ जाना था। फिर हम गए मंडे वाले दिन उनके पास। मंडे वाले दिन उनके पास गए, उनकी हमने फीस कितनी दी? उनकी फीस थी वहाँ पे 2,000। 2,000। और हमने किराया कितना दिया? किराया हमने बरसात बहुत ज़्यादा थी, 8,000 किराया लिया ये गाड़ी ब्लॉग का। मेरे पास पड़ा है जो कि मैं कल इंशाल्लाह आप सबसे शेयर करूँगी, इसमें डिटेल होगी आपको। डिटेलिंग होगी ताकि आपको समझ आए। जी। फिर वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया, क्या दवाइयाँ दी और ये कैसी पट्टियाँ हैं, सारी डिटेल उस व्लॉग में है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। इखराजात का टोटल आपने कर लिया होगा। और ये थी हमारी परेशानी, हमारी तकलीफ़। मैं अपने सारे मुसलमान बहन भाइयों से, दोस्तों से, देखने वालों से, सिस्टरों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें। अगर वैसे भी आप मेरी हेल्प करना चाहें, सपोर्ट करना चाहें अपनी मुसलमान बहन समझ के, या वैसे भी आपको इतनी हमदर्दी हो तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मैसेज करिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे परेशान ना करिएगा, मैं पेशेंट हूँ, मैं परेशान हूँ। सिर्फ सीरियस लोग ही रब्ता करें जो सच में किसी की तकलीफ़ को समझते हैं, परेशानी को समझते हैं। और मुझे यहाँ पे हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है। आई होप आप मेरा ये मैसेज समझ गए हों। और जी मेरी एक आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई भी साहिब हैसियत इंसान, कोई अच्छा डॉक्टर, कोई बड़ा यूट्यूबर या कोई भी सपोर्टर, हेल्पर जो दूसरों की मदद और हेल्प करता हो, अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ रब्ता करिएगा, कांटेक्ट करिएगा, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं उसका जवाब दूँगी। फिर उसके बाद मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूँगी। और अगर आप सीरियस हों और आप वाकई में मेरी मदद करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर करिएगा। मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हेल्प मी प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।